Second lesson solution solved numerical 2.2. The Henry's law constant of methyl bromide is 0.159 mole liter inverse bar inverse at 25 डिग्री सेल्सियस. तो हेनरीज लॉ का कांस्टेंट दिया है जो कि होता है KH इज इक्वल टू 0.159 मोल लीटर इनवर्स बार इनवर्स. ओके. और देन व्हाट इज द सोल्यूबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड. हमें सोल्यूबिलिटी देखनी है इसकी. ओके. फाइंड करनी है इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड एट प्रेशर ऑफ 130 mmHg. प्रेशर कितना है 130 mmHg जो कि हमने भी गिवन में लिख लिया है. तो प्रेशर हमेशा बार में होता है तभी हम आंसर निकाल सकते हैं. ये mmHg में दिया है तो हम इसको बार में कैसे कन्वर्ट करें. तो देखो प्रेशर इज इक्वल टू 130 जो हमारा mmHg है उसको क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई बाय 1.013 बार पर एटमॉस्फेयर और उससे डिवाइड करना पड़ता है किससे 760 mmHg पर एटमॉस्फेयर. ओके. मतलब अगर हमें जो हमारा प्रेशर mmHg में कभी भी रहा किसी भी क्वेश्चन में तो उसको इंटू करना 1.013 बार पर एटमॉस्फेयर और डिवाइड करना 760 mmHg पर एटमॉस्फेयर. ओके. तो तभी हमारा प्रेशर बार में आ जाएगा. कैसे देखो एटमॉस्फेयर कट जाएंगे. ओके. mmHg कट जाएंगे तो आंसर जो भी आएगा वो बार में रहेगा. तो ये मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन इन दोनों में और इन दोनों के ये जो 760 है वो डिवीजन में. तो इन तीनों के हम लॉग निकालेंगे. देखो पहले इन दोनों का लॉग निकालेंगे. सो और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन है तो इन दोनों के लॉग की एडिशन होंगी. ओके. तो लॉग निकालने के पहले हमें सीपी निकालना पड़ता है. सीपी का फॉर्मूला होता है n-1 यानी कि पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट होंगे उससे एक डिजिट को माइनस करना है. तो यहाँ पे पॉइंट के पहले 3 डिजिट है 130 यानी कि 3 डिजिट है 1 2 3 डिजिट. तो 3 - 1 दैट इज 2. तो इसका सीपी आ गया 2 पॉइंट में. ओके. इसका क्या आएगा पॉइंट के पहले कितने डिजिट है एक ही डिजिट है तो 1 - 1 दैट इज जिसका 0 आ गया सीपी. ओके. और लॉग कैसे देखने पड़ते हैं तो जो हमारे पास लॉगरिथमिक वाली बुक होती है एज वी एवरीवन नो. सो उसमें हमें लॉग वाला जो टेबल है वो निकालना. 13 की वैल्यू 0 में देखना. तो जो 13 की वैल्यू हम 0 में देखेंगे तो 1139 ऐसा आएगा इसका लॉग. एंड 10 की वैल्यू 1 में और जो मीन डिफरेंस है वो 3 में देख के ऐड करना तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी 0055. ओके. तो इन दोनों का एडिशन करनी है तो एडिशन इनका आता है 2.1194. ओके. अब इन दोनों का लॉग हो गया. अभी इसका लॉग इसका पहले सीपी क्या होगा इसका पॉइंट के पहले 3 डिजिट है तो 3 - 1 2 पॉइंट. ओके. और माइनस क्यों करेंगे क्योंकि इन दोनों में रिलेशन क्या था मल्टीप्लिकेशन का. तो मल्टीप्लिकेशन है तो एडिशन करनी पड़ती है. बट ये डिवाइड में है तो इसको माइनस करेंगे. ओके. इसका लॉग आ जाएगा 76 को 0 में देखेंगे तो 8808. ओके. और इसका -1. ओके. तो हमारा इसका लॉग भी आ चुका है. जब भी लॉग हमारा आ गया होता है तो उसके बाद एंटी लॉग देखते हैं. तो एंटी लॉग के टेबल में क्या देखना है पॉइंट के बाद वाली डिजिट देखनी पड़ती है. यानी कि पॉइंट के बाद क्या है 23 है तो 23 को हम एंटी लॉग के टेबल में 8 में देखेंगे 23 को 8 में और मीन डिफरेंस 6 में. तो हमारा आंसर आ जाता है 1732. और जब भी एंटी लॉग निकालते हैं एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में वो नंबर जो कि पॉइंट के पहले है. तो पॉइंट के पहले क्या है -1. सो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम. इसको ऐसे यहाँ पे पुट करेंगे. ये देखो हमारा इतने बड़े क्वेश्चन मतलब जो इक्वेशंस थे उसका आंसर आ गया प्रेशर का 1.732 इंटू 10 टू द पावर -1 बार. ओके. ये जो आंसर है वो हमारा बार का है. इसको ही हम ऐसे भी लिख सकते हैं. ये पॉइंट अगर हमें 10 टू द पावर -1 नहीं रखना है तो पॉइंट को शिफ्ट करेंगे 0.173 बार. ओके. अभी हम आंसर निकाल सकते हैं क्योंकि ये जो प्रेशर है वो बार में आ गया mmHg में नहीं है. तो हमें निकालना क्या था एज वी नो टू फाइंड सोल्यूबिलिटी. तो टू फाइंड हमें सोल्यूबिलिटी निकालनी थी. तो वो हेनरीज लॉ कैसा है सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू KHP. तो सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू KH की वैल्यू क्या है 0.159 इंटू प्रेशर अभी हमने निकाला 0.173. ओके. इन दोनों के लॉग निकालेंगे. ओके. और लॉग की क्या होंगी एडिशन क्योंकि रिलेशन क्या है मल्टीप्लिकेशन का.
तो 0 पॉइंट में थोड़ा हार्ड जाएगा, इसीलिए हम सिंपल इसको 1.59 इंटू 1.73 इंटू 10 टू द पावर कहेंगे, एक एक डिजिट शिफ्ट किए तो 10 टू द पावर -2। ओके, तो इसका लॉग, इसका सीपी कह जाएगा, पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो 1 - 1 0 पॉइंट, इसका भी 0 पॉइंट। ओके, इसका लॉग आ जाएगा 2014 और इसका लॉग 2380। ओके, इनके एडिशन 0.4394 और लॉग के बाद हमेशा एंटी लॉग क्या आ जाएगा, 43 को 9 में, मीन डिफरेंस 4 में 2751 और एक डिजिट के बाद पॉइंट इंटू 10 टू द पावर में 0 लिखा तो 0 का तो 1 ही आता है, तो कुछ लिखना नहीं चाहिए। तो सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू 2.751 इन 7.1 इंटू 10 टू द पावर -2, ये हमारा, और सोल्यूबिलिटी इज इक्वल टू हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 0 10 टू द पावर -1 है। ओके, तो मैं -1 को ऐसे शिफ्ट करेंगे 1 मोर, हमारी सोल्यूबिलिटी आ गई है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें।